निष्ठा प्रशिक्षण पूर्ण करते समय जो सामान्य समस्याएं आ रही हैं वह इस प्रकार हैं। प्रशिक्षण प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं हुआ, प्रशिक्षण प्रमाण पत्र का फॉर्मेट सही नहीं है, वीडियो नहीं चल रहा है, प्रगति 100% नहीं हो रही है, ग्रीन टिक नहीं आ रहा है, बार बार करने पर भी गतिविधि पूर्ण नहीं हो रही है, मिसिंग पीडीएफ शो हो रहा है और इसी प्रकार की अन्य समस्याएं। कॉमन ट्रबल शूटिंग स्टेप्स। साथियों, इस वीडियो में मैं आपको स्टेप वाइज अप्रोचेज बताऊंगा जिन्हें आपको क्रम से करना है। हर स्टेप के बाद चेक करते रहना है कि आपकी समस्या सॉल्व हुई या नहीं। जिस स्टेप पर आपकी समस्या सॉल्व हो जाए आपको उससे आगे के स्टेप्स को नहीं करना है। इन स्टेप्स के बाद मैं आपको एक स्पेसिफिक अप्रोच भी बताऊंगा जिससे आप लगभग सभी प्रकार की समस्याओं को हल कर सकेंगे। आइए जानते हैं उन स्टेप्स को जो हमें फॉलो करने हैं। स्टेप 1, गूगल प्ले स्टोर पर जाकर दीक्षा ऐप को अपडेट कर लें। यदि समस्या बनी रहती है तो अगले स्टेप पर जाएं। स्टेप 2, दीक्षा ऐप की कैश मेमोरी क्लियर कर दें। इसके लिए मोबाइल की सेटिंग्स में जाएं, एप्लीकेशन मैनेजमेंट ऑप्शन में जाकर इंस्टॉल्ड एप्स पर जाएं। इसके बाद दीक्षा ऐप पर जाएं। इसके बाद क्लियर कैश ऑप्शन पर क्लिक करें। अब दीक्षा ऐप के प्रोफाइल पेज पर रिफ्रेश बटन को क्लिक करें। यदि समस्या बनी रहती है तो अगले स्टेप पर जाएं। स्टेप 3, दीक्षा ऐप का ऑल डेटा क्लियर कर दें। इसके लिए मोबाइल की सेटिंग्स में जाएं, एप्लीकेशन मैनेजमेंट ऑप्शन में जाकर इंस्टॉल्ड एप्स पर जाएं। यहां दीक्षा ऐप पर जाएं। इसके बाद क्लियर डेटा ऑप्शन पर क्लिक करें। अब दीक्षा ऐप में पुनः लॉगिन करें। यदि समस्या फिर भी बनी रहती है तो अगले स्टेप पर जाएं। स्टेप 4, दीक्षा ऐप को अनइंस्टॉल कर पुनः इंस्टॉल करें। यदि समस्या हल नहीं होती है तो अगले स्टेप पर जाएं। स्टेप 5, किसी अन्य स्मार्टफोन पर अपनी दीक्षा आईडी और पासवर्ड से लॉगिन करें और प्रशिक्षण पूर्ण करें। यदि इसके बाद भी समस्या बनी रहती है तो आप दीक्षा पोर्टल पर लॉगिन कर समस्या का समाधान कर सकते हैं। आइए जानते हैं कि दीक्षा पोर्टल पर लॉगिन कैसे किया जाता है। सर्वप्रथम आपको गूगल सर्च में जाना है और टाइप करना है diksha.gov.in और सर्च बटन पर टैप कर देना है। अगली स्क्रीन पर आपको एक्सप्लोर दीक्षा बटन पर टैप कर देना है। इसके बाद वाली स्क्रीन पर अपर राइट कॉर्नर में बने इस बटन पर टैप कर देना है। इस तरह से मेनू खुल जाएगा। यहां पर आपको लॉगिन ऑप्शन पर टैप कर देना है। इस तरह से दीक्षा पोर्टल की लॉगिन स्क्रीन आपको मिल जाएगी। इस स्क्रीन पर आपको इन बॉक्सेस में दीक्षा ऐप की आईडी और पासवर्ड फिल करना है। इसके बाद लॉगिन बटन पर क्लिक कर देना है। अगली स्क्रीन पर अपर राइट कॉर्नर में एक सर्कल में आपको आपके नाम का पहला लेटर दिख जाएगा। इस लेटर पर आपको टैप कर देना है। पहले की तरह मेनू खुल जाएगा। यहां पर आपको प्रोफाइल ऑप्शन पर टैप कर देना है। अब आप दीक्षा पोर्टल पर प्रोफाइल पेज पर पहुंच जाएंगे। यह प्रोफाइल पेज लगभग उसी तरह दिखेगा जैसा कि आपको दीक्षा ऐप में दिखाई देता है। यहां पर आप वह सभी कार्य कर सकते हैं जो दीक्षा ऐप में करते आ रहे हैं। इस स्क्रीन को ऊपर की ओर स्क्रॉल करने पर माई लर्निंग्स शीर्षक के अंतर्गत आपको आपकी ट्रेनिंग्स दिख जाएंगी। जिन ट्रेनिंग्स के सर्टिफिकेट्स आपको दीक्षा ऐप में नहीं दिख रहे थे, प्रबल संभावना है कि वह सर्टिफिकेट आपको यहां पर दिख जाएंगे, जिन्हें आप डाउनलोड लिंक पर टैप कर डाउनलोड कर सकते हैं। इसी प्रकार मेनू में कोर्सेज ऑप्शन को टैप कर आप माई कोर्सेज की स्क्रीन को खोल सकते हैं एवं लेफ्ट एरो तथा राइट एरो पर टैप कर आप कोर्सेज को देख सकते हैं तथा किसी कोर्स के नाम पर टैप कर उस कोर्स को खोल सकते हैं। इसके बाद दीक्षा ऐप की तरह कोर्स को पूर्ण कर सकते हैं। साथियों, दीक्षा पोर्टल का प्रयोग कर उन बहुत सी समस्याओं को सॉल्व किया जा सकता है जो समस्याएं दीक्षा ऐप पर कोर्स को पूर्ण करने में आती हैं। आज के लिए बस इतना ही। यदि यह वीडियो आपको उपयोगी लगा हो तो कृपया इसे लाइक कर दीजिए और अपने मित्रों को शेयर कर दीजिए।